जब आपको एक रॉ फ्लैट बिल्डर के साइड से मिलता है और आपका एक चैलेंज है कि आप इसको ब्यूटीफुली कैसे डिज़ाइन करने वाले हैं, तो आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा आपके क्लाइंट के साथ और आपको एक डिज़ाइन करना है एक कोजी और एक ब्यूटीफुल घर। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे लिए फ्लैट है जो कि आपके लिए भी आने वाले समय में जब आप अपना घर डिज़ाइन करेंगे तो आप इस एक फ्लैट को एक अच्छे से रेफरेंस के तौर पे डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसको हम समझते हैं, इस फ्लैट को डिटेल में हर एक चीज़ को लेके जाएंगे। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो गाइस। मेरा नाम है राजेश, आई एम द फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स एंड लेट्स गो इन द डिटेल ऑफ दिस फ्लैट एंड वी आर इनटू बीपीटीपी पार्क जनरेशन। लेट्स गो इन। फ्रेंड्स, ये घर की एंट्री है और एंट्री हमेशा एक फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम एंट्री कर रहे होते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड कोई भी फेस हाइट पे कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं करनी है, लेकिन फिर भी एक बेसिक यूटिलिटी इस टाइप से एक ब्यूटीफुल शू रैक हमेशा से क्रिएट किया जा सकता है। हमेशा जब हम अपना एक पैसेज एरिया देखते हैं तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, पर मोस्ट ट्रेंडिंग जो डिज़ाइन जब हम बात करते हैं तो ये टाइप से प्रोफाइल लाइट्स हमेशा आजकल ट्रेंड में है। और जब आप एंट्री कर रहे हो तो बहुत एक अच्छी व्यू आती है। जब आप एंटर करते हैं, घर में एंटर करते ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये एक लिविंग एरिया सबसे पहले आता है। हम बहुत सारे फ्लैट्स में हम देखते हैं कि बहुत सारी टीवी यूनिट्स जो है बड़ी हैवी स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सिंप्लिसिटी की खुद से एक ऐसी ब्यूटी होती है कि यस, इस टाइप से टीवी यूनिट हमेशा अपील करती है। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नोट करेंगे तो देखिएगा, थोड़ा अगर आप पास से देखेंगे तो ये इस वाले पार्ट में एक छोटा सा कोब क्रिएट किया गया और ये वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पे हमने इसको कोई पैनलिंग नहीं करी है, लेकिन सिर्फ एक पीओपी ट्रिम्स के साथ में एक बड़ा यूनिक सा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया। साथ में जब हम ये कंसोल यूनिट की बात करते हैं, एक फ्लोटिंग कंसोल यूनिट को डिज़ाइन किया। साथ में आपकी जो आप कोब लाइट की अगर बात करते हैं, एक अच्छा लाइट का रिफ्लेक्शन साथ में, और दिस ब्यूटीफुल फुल बॉडी नैनो स्टोन इज देयर। और आपके 55 इंच के टीवी के आसपास का ये स्पेस है। यू कैन ऑलवेज अपग्रेड इट विद 60-65 इंच टीवी ऑल्सो। जब हम बात करते हैं अपने सिटिंग स्पेस के बारे में, यस अभी क्लाइंट हमारे शिफ्ट कर ही रहे हैं तो यस हमारे पास एक ब्यूटीफुल 3 सीटर सोफा है, एक सेंटर टेबल यहाँ पे आ जाती है और एक्सेंट चेयर्स अगर हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, दिस इज ए परफेक्ट सेटअप। जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, यस पहले हम देखते हैं कि हर घर में वॉलपेपर्स हुआ करते थे, आजकल इस टाइप की पीओपी ट्रिम्स का ज़माना है और ये देखने में बड़ी खूबसूरत भी लगती हैं। और ये मुझे नहीं लगता, ये टाइमलेस डिज़ाइंस होते हैं, कभी बोरिंग नहीं लगेंगे। और इस टाइप से जब आप हाईलाइट करते हैं अपने एरियाज़ को इस टाइप से डिज़ाइनर लाइट्स के साथ, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग थिंग। So let's go to the another part of the flat, that is the living area, second part of the living area, which is actually the फ्रंट पार्ट ऑफ द किचन ऑल्सो। जब आपके किचन थोड़े आजकल मोस्टली घरों में छोटे होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि अपने को कुछ कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए जो कि एक परफेक्ट यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस क्रोकरी यूनिट एंड दिस मल्टी यूटिलिटी एरिया जो कि स्टोरेज के तौर पे काम आ सकता है। और एक ब्यूटीफुल जो हमने टीवी यूनिट में हमने यूज़ किया था, वो सेम स्टोन हमने यहाँ पे और अपने शू रैक पे भी यूज़ किया है। और इस टाइप से ब्लैक टिंटेड गोल्डन प्रोफाइल के साथ में हमने ये क्रोकरी डिज़ाइन को लिया है विद दिस। अगर आप थोड़ा सा अंदर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टाइप से लाइट्स, हमारी ट्यूटर लाइट्स यहाँ पे लगा दी जाती हैं और ये ट्यूटर लाइट का रिफ्लेक्शन आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो भी आप प्लेस कर रहे हैं और साथ में पास ऑन होके नीचे वाले पार्ट में भी आती है, विच इज़ एक्चुअली ए गुड डिज़ाइन और देखने में खूबसूरत लगता है। पहले इसके अलावा भी दूसरे ग्लास के ऑप्शंस होते हैं। इट कैन बी क्लियर ग्लास ऑल्सो, इट कैन बी फ्लूटेड ग्लास ऑल्सो, लेकिन वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पर्सनली क्या अच्छा लगता है। साथ में ही जब हम वास्तु के हिसाब से जब चीज़ों को देखते हैं कि यस क्रोकरी एरिया हमने बनाया, क्या इसको एक सेपरेट एक टेम्पल एरिया बनाना चाहिए, ये कनेक्टेड एक टेम्पल का अगर एक स्कोप है तो डेफिनेटली कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स हमेशा देखने में कंप्लीट दिखते हैं रेदर देन बिट्स एंड पीसेस में। अगर एक डिज़ाइन किया जाए तो हमने भगवान को बहुत ही प्रोमिनेंट जगह दी है इस घर के अंदर और इसमें हम ब्लाइंड को लगाएंगे। अभी एज आई सेड कि अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग है इस घर में, लेकिन फिर भी इन द एंड ऑफ द डे दिस फ्लैट इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। नेवर द मिस द फॉल सीलिंग की अगर हम बात करेंगे, हमने इस पूरी फॉल सीलिंग को घर की 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज दिस, ये लिविंग एरिया वाला एरिया जहाँ पे हमने कॉर्नर टू कॉर्नर फॉल सीलिंग करी है। तो कॉर्नर्स आर एक्चुअली राउंडेड, बहुत सारे फ्लैट्स में ये
को बिल्कुल जो एंड टू एंड जो 90 डिग्री में जो आपके पीओपी की जो टक्कर आती है, रेदर देन दैट हमने इसको इस टाइप से राउंडेड लिया है। यहाँ पे जो पीओपी का जो हमने थोड़ा स्ट्रक्चर नीचे लेके आपका जो ये वाला जो ब्लाइंड्स के साथ में 2 ट्रैक कर्टेन्स का यहाँ पे हमने प्रोविजन दिया एज यू सी। सो बाहर बालकनी का भी व्यू देख लीजिए, इट्स अ वंडरफुल सोसाइटी एंड दिस इज़ अ वंडरफुल लैम्प ऑल्सो। सो इसकी ट्राई करेंगे हम, इसकी अलग से अगर फोटोग्राफ हम आपको दे पाएँ विद इन द वीडियो, वी विल प्लेस इट। It's looking very beautiful also and the curtain choice is always the important part जो हम हमेशा क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं कि yes what should be the color in everything। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर देखिए क्या होता है कि जब आप अपने घर के इंटीरियर को जब प्लान कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ गैप्स होते हैं घर में जो आपको स्मार्टली उसको प्लेस करना पड़ेगा। कि जो आपने जब हमने ये वाला वुडन पार्टीशन जब हमने क्रिएट किया, अगर आप इसको चेक कर सकते हैं सामने से कि इसमें आर्टिफैक्ट्स एरिया रखे हुए भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं विद ट्यूटर लाइट्स। और जो ये फ्रिज जो हमने इसके पीछे जो प्लेस किया है ये मोस्टली छुप जाता है, जो कि देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और हमने अपने किचन के पूरे प्रोविज़न को भी सक्सेसफुली अच्छे से डिज़ाइन किया है। नाउ गाइस लेट्स गो इन डिटेल इन द किचन विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे हिसाब से जब आप एक घर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं इस टाइप से, स्पेशली बीपीटीपी के टाइप के जो फ्लैट्स आते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एक्चुअली में किचन है। जो अगर आप मैं आपको अगर डिटेल में बताऊँ तो यहाँ पे ये पूरा एरिया एक्चुअली में यहाँ पे एक स्ट्रेट दीवार थी जो हमने एक सेपरेट किचन का कॉन्सेप्ट बिल्डर ने दिया था। हमने पूरी दीवार को हटाया और एक सर्विंग काउंटर के साथ में ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन हमने यहाँ पे दिया है। साथ में आप अगर बार काउंटर के तौर पे, बार काउंटर नहीं सॉरी, ये आपकी सिटिंग एरिया यहाँ पे आ जाता है। इफ़ यू आर नॉट हैविंग नॉट प्लानिंग टू प्लेस अ डाइनिंग टेबल, तो ये टाइप के एरियाज आर एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल कि यहाँ पे आप आराम से लोग बैठ के चाय कॉफ़ी शेयर कर सकते हैं। यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट ऑल्सो विच इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो। इस टाइप से अगर आपकी यहाँ पे हाईलाइटिंग के लिए ये लाइटिंग अगर आती है, और साथ में जब आप देखते हैं कि किचन की फॉल सीलिंग किस टाइप से करनी चाहिए, दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमने कॉन्सील्ड लाइट के साथ में हमने ये पैरेलल आपकी प्रोफाइल लाइट्स का प्रोविज़न दिया है। ऑल्सो जब हम रेस्ट ऑफ द किचन की बात करेंगे, प्ले ऑफ लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से इन एवरी वीडियो कि जब आपने स्ट्रक्चर तो अच्छे से प्लान कर लिया, लेकिन जब आप ये टाइप से लाइट्स की बात करते हैं, वेदर इट इज़ ऑन द टाइल्स या फिर ऑन द फ्लोर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप शाम को सिर्फ सारी लाइटें बंद कर दें और यही लाइट्स ऑन रखेंगे ना, तो एक बड़ा अच्छा एम्बियंस क्रिएट होता है घर का। और साथ में जो यूटिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं, यू ऑलवेज हैव टू प्लान वेयर यू वांट टू प्लेस योर चिमनी, बिकॉज जब रेदर देन अगर इस एरिया के अलावा कहीं पे भी प्लेस करेंगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती है कि आपका एक तो जब पाइप को जब हम बाहर निकाल रहे होते हैं तो रेदर देन प्लेसिंग एनीवेयर, दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ऐसे ही रेस्ट ऑफ द एरियाज़ को हमने देखा। आपने वुडन का तो आपने ये जो पूरा जो मेन स्टोरेज आपने क्रिएट किया ही, साथ में आपने कुछ स्पेशल एरियाज़ को दोबारा से एक ब्यूटीफाई करने के लिए इस टाइप से आपने कुछ सेक्शंस क्रिएट करे जहाँ पे क्रोकरी को बड़े अच्छे से डिस्प्ले किया गया। स्पेसिफिकली ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप अपने कॉफ़ी मग्स, चाय के जो स्पेशल जो गेस्ट के लिए जो आपके जो सर्व करना चाहते हैं, बड़े हैंडी हो जाते हैं। तो इस टाइप से किचन अगर बनाते हैं, दिस इज़ वंडरफुल। अगेन कमिंग टू द स्टोरेज एरिया, यहाँ पे हमने इनोटेक ड्रॉर्स की हम बात कर रहे हैं। आइदर इट हैज़ टू बी जर्मन हार्डवेयर या फिर द ऑल द गुड कंपनीज, आइदर इट इज़ हैटिक या ब्लम या फिर एनी अदर कंपनी। वी कैन ऑल्सो कंसिडर द कैपे जर्मनी हार्डवेयर ऑल्सो, जो कि इनोटेक में हमको यूज़ करने चाहिए, जिनकी वेट कैपेसिटी एक्चुअली 60 to 100 kg हो सकती है। इट इज़ रियली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द hardware you are using in the company. So we always suggest कि yes, what should be the material, what should be the hardware, because ये सबसे ज़्यादा heavily use होने वाले areas हैं जो जल्दी जल्दी ख़राब हो सकते हैं और उसमें परेशान हो सकते हैं। So always take the suggestion of your interior designer while planning this. हम बेडरूम्स की जब एंट्री कर रहे होते लिविंग एरिया से, तो एक छोटा सा एक पैसेज क्रिएट हो रहा था, दो इट वाज लुकिंग वेरी बोरिंग ऑल्सो, जो एक सिंगल बीम बीच में से जा रही थी। तो हमने पीओपी से ये डिज़ाइन क्रिएट किया विद दिस लाइटिंग सिस्टम, और एक अच्छा सा हैंगिंग लाइट या फिर एक कॉम्पैक्ट सा लाइट यहाँ पे प्लेस होने वाला है, विच इज़ गोइंग टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ दिस। अब हम एंटर कर रहे हैं मास्टर बेडरूम में गाइस। मास्टर बेडरूम इज़ एक्चुअली वेरी स्पेशल। हर एक चीज़ को, हर एक हुक एंड कॉर्नर को हमने अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइन किया है। जब आप एंटर कर रहे होते हैं, जब ये एसी का पैनल बनाया, तो यहाँ पर भी हमने लाइटिंग का प्रोविज़न दिया।
और साथ में हमने कॉन्सील्ड लाइट्स, एक पैरेलल पीओपी का हमने फ्रेम यहाँ पे क्रिएट किया है। जब आपने लिविंग एरिया में नोट किया था कि जहाँ पे हमने कर्टेन को प्लेस किया वहाँ पे हमने ये सिमिलर कोब लाइट हर एक रूम में हमने इसका प्रोविज़न दिया है। और ये एक ब्यूटीफुल बिल्कुल एक तरीके से कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स की जब हम बात करते हैं, वी ऑलवेज से वाइट कलर इज़ द बेस्ट इंटीरियर कलर, चाहे घर छोटा है या बड़ा है। अगर आप वाइट के साथ कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स में जाएंगे, दिस इज़ गोइंग टू बिकम ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस। जब हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक सेक्शन क्रिएट किया कि जब हम बोलते हैं कि एक रूम तो क्रिएट किया गया, साथ में जब बेड के साथ में साइड टेबल्स का ज़माना थोड़ा सा आउटडेट होता हुआ जा रहा है, तो इस टाइप से जब हम स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। आप पास से थोड़ा सा नोट कीजिए, वार्डरोब के साथ में इस टाइप से सेक्शंस क्रिएट कीजिए जो कि एक्चुअली में थोड़ा प्रैक्टिकल भी हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, और यहाँ पे एक लाइटिंग कॉन्सेप्ट भी क्रिएट कर पाते हैं। तो एक फुल वार्डरोब आ गया और साथ में हमने साइड के ये प्रोविजंस जो कि प्रैक्टिकली बड़े अच्छे हैं। तो हम जाते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में। Guys, this is the second wardrobe of the this master bedroom। यहाँ पे ये पूरा wardrobe को अगर आप देखोगे तो आपने अगर नोट किया हो कि गंदे कपड़े हमारे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, ना तो गेट के पीछे ना कहीं किसी और। ये एक एक्चुअल में ये प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है कि जब आप वार्डरोब प्लान कर रहे होते हैं तो ये जो साइड वाला जो पार्ट है हमेशा इस टाइप से आप डर्टी क्लोथ्स के लिए जो आपने पहन लिए हैं उनको यहाँ पे ये स्पेस दीजिए, ताकि आप जो क्लोथ्स आपने एक या दो बार पहन लिए जो वॉशिंग के लिए जाने वाले हैं वो यहाँ पे आप रख दीजिए, हैंग कर सकते हैं। साथ में जब आपने ये सेकेंड टाइप की जो अलमीरा जो हम यहाँ पे बात करें रेदर देन द फर्स्ट प्राइमरी अलमीरा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट तो एक्चुअली में आपका वुडन है, सेकंड पार्ट इज़ द ग्लास, जहाँ पे इस टाइप से हम लाइटिंग के साथ में प्रोविज़न दे सकते हैं। और ये टाइप की जो अलमीराज है एक्चुअली में आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, जिसमें हमने एक हैटिक प्रोफाइल के साथ में हमने टिंटेड ब्लैक प्रोफाइल दे दिया। इवन लाइटिंग के बाद भी अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट आपकी 70-75% दिख रही है, और साथ में अगर ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली आपकी लाइट्स चली जाती हैं। दिस इज़ गुड, और ये एक लुक को बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं हम लोग। साथ में आप टोटल लाइटिंग की बात करेंगे या पैरेलल लाइट्स जब हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं विद द ड्यूल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, आपके दोनों साइड में ही लाइट रिफ्लेक्शन है। और जब आप बेड पे बैठे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक ऊपर से लाइटिंग चाहिए होती है, विच इज़ लुकिंग वेरी गुड। गाइस, हम अभी एंटर कर रहे हैं मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन टोटल जो टाइल का जो स्कोप ऑफ वर्क था वो अच्छे से यहाँ पे प्लान किया गया। एक ये डिज़ाइनर जो लाइट जो टाइल्स हैं आजकल बड़े ट्रेंड में हैं, और आपके जो इवन द वैनिटीज़ कैन बी फ्लोटिंग जस्ट लाइक दिस। जो स्टोन जो आप रेस्ट ऑफ द हाउस में देख रहे थे सिमिलर स्टोन हमने यहाँ पे प्लेस किया है। साथ में ही जब आप इस टाइप से स्टोरेज, आपको अगर कुछ स्पेस मिल रहा है तो डेफिनेटली इस टाइप से आपको अगर ये प्लान करेंगे स्टोरेज को तो अच्छे से आप प्लान कर पाओगे। साथ में जब हम बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा वॉशिंग एरिया में हमको अपने शैम्पू या फिर सोप्स को रखने के लिए हमने कॉर्नर्स यहाँ पे लगे हुए हर घर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से इस टाइप से अगर सेक्शंस अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो प्रैक्टिकली इस एरिया को बड़े अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इन द बाथिंग, अगर बाथिंग ग्लास की अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास ओपनेबल जो ग्लास थे वो ऑप्शंस आते थे, आजकल स्लाइडिंग आते हैं। तो डेफिनेटली एक स्लीक से एरिया में इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल ऑल्सो, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वॉशरूम। दोस्तों, हम एंटर कर रहे हैं दिस सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम का अगर आप पूरा सेटअप देखेंगे तो कर्टेन्स तो डेफिनेटली कॉन्ट्रास्टिंग टू द पेंट है, और साथ में ही हमने कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज इस टाइप से यहाँ पे क्रिएट किया। और जब आप वार्डरोब के सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो दिस इज़ अगेन अ वेल प्लान्ड वार्डरोब, जहाँ पे हमने डर्टी क्लोथ का सेक्शन जो फर्स्ट बेडरूम में हमने देखा था जो इस टाइप से ओपन होता है, और डर्टी क्लोथ्स यहाँ पे प्लेस कर दिए गए वॉशिंग से पहले। और ये एक वेल प्लान्ड आपकी वार्डरोब जहाँ पे हमने सिमिलर प्लानिंग करी है कि आपको साइड टेबल के साथ में अगर एक सेक्शन यहाँ पे ऐसे क्रिएट करते हैं तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग सेक्शन ऑल्सो, और आप इसको एज ए साइड टेबल भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अगेन ए ब्यूटीफुल थिंग। और जब यहाँ पे हम फॉल सीलिंग एंड लाइट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होते हैं तो ये जो दोबारा से राउंडेड कॉर्नर्स के साथ में हमने चारों तरफ से हमने पूरी फॉल सीलिंग की कोबलाइट के साथ में ले लिया है, एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल येट ब्यूटीफुल रूम। लेट्स गो टू द अनदर पार्ट ऑफ द हाउस।
अब हम एंटर कर रहे हैं जो कि एक्चुअली में वर्किंग रूम है क्लाइंट का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम बहुत ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन ना करते हुए वी हैव लेफ्ट अ स्पेस जो कि एक्चुअली में एक वर्किंग एरिया के तौर पे हमारे क्लाइंट यूज़ करते हैं। फॉर योर रेफरेंस व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन क्रिएट अ स्टडी एरिया ऑल्सो विद द मिनी लाइब्रेरी सेक्शन हेयर, बट इट इज़ ऑलवेज अ चॉइस बिकॉज एक पॉइंट पे आपको कुछ स्मार्ट डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, अगर आपका खुद का फर्नीचर है तो डेफिनेटली आप उसको भी प्लान कीजिए और बहुत ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन ना करते हो, अपनी मेन यूटिलिटीज़ पे भी ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम वार्डरोब स्पेस की देखते हैं तो यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग के साथ में ब्राउन एंड वाइट का कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखोगे इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। कोबलाइट एज फार एज फॉल सीलिंग इज कंसर्न, रिफ्लेक्शन हमेशा खूबसूरत आता है। और स्लाइडिंग वार्डरोब और एसी प्रोविज़न अगर आप देखेंगे तो एसी प्रोविज़न के लिए हमने वुडन पैनलिंग करी और पाइप चला गया पीछे पीछे। तो जनरली घर में हमेशा हमको देखना है कि आप एसी की प्लानिंग कैसे कर रहे हो, कलर कॉन्ट्रास्ट क्या है, क्या स्ट्रक्चर प्लानिंग करिए, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। अब अभिषेक सर हमको लेके जा रहे हैं टेरेस पे, चलिए गाइस। हम 19th फ्लोर में जब आपका घर होता है ना तो आपको एक कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं, दैट इज़ द रूफ राइट्स। जब रूफ राइट्स की जब हम बात करें तो बिल्डर एक्चुअली में एक प्लेन रूफ आपको दे देते हैं। व्हाट यू कैन ऑलवेज डू इज़ आप इस टाइप से एक बेसिक टाइलिंग वर्क करा सकते हो और एक स्पेसिफिक एक एरिया को हाईलाइट करने के लिए वुडन टाइल्स इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में हमने इसको घर के अंदर भी लगाया है जो एक्चुअली में देखने में तो बड़ी खूबसूरत लगती है। एक छोटी सी बर्थडे पार्टी या फिर 4-5 दोस्तों की एक छोटी सी पार्टी जो आपस में बैठ के आप एंजॉय करना चाहते हो, इस टाइप से एरिया को अगर आप ग्रूम करते हो तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंजॉयबल स्पेस। आई एम श्योर यू हैव enjoyed the video of this flat. Let's मीट in another flat very soon guys.